यह एकदम गुलाब जामुन सी दिखने वाली बिल्कुल रसीली मिठाई आप सोच सकते हैं किस चीज़ से बना है। ये बना है ब्रेड से। बनाना बहुत आसान है और खाने में बेहद स्वादिष्ट है। तो चलिए आज हम ब्रेड की यही मिठाई की रेसिपी देखते हैं। मिठाई को कुछ खास बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम एक बहुत बढ़िया सी फीलिंग तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है डेजिकेटेड कोकोनट, नारियल का चूरा, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई काजू, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम और इलायची का पाउडर थोड़ा सा। इन सारी चीजों को हम थोड़ा हल्के से मिलाकर रख लेते हैं। और इधर हमने कुछ टुकड़े लिए हैं ब्रेड आप एकदम फ्रेश वाला ही लीजिए। एक ब्रेड के स्लाइस से हम इस तरीके से गोल गोल 2 टुकड़े काटेंगे। आप चाहें तो किसी भी और शेप में भी काट सकते हैं। और एक मिठाई बनाने के लिए हमें 2 इस तरह के टुकड़े चाहिए। तो आपको जितनी मिठाई बनाना हो आप उस हिसाब से ब्रेड के टुकड़े ले लीजिए। और ये ब्रेड की जो किनारी निकलेगी ना, इसे फेंकना नहीं है। इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। राखी के समय नमकीन भी बनाएंगे तो इन ब्रेड क्रम्स को हम नमकीन बनाने में यूज़ कर लेंगे। अब ब्रेड का एक टुकड़ा लेंगे और इसके एजेस में हम थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाकर इसे गीला करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे, ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये सौगी सा हो जाएगा। पानी या दूध आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। और बीच में हम 1 चाय का चम्मच फीलिंग रखेंगे। फीलिंग बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, ज़्यादा फीलिंग रखेंगे तो फ्राई करते समय यह खुल भी सकता है। अब दूसरा एक गोल सा टुकड़ा ले लेंगे और इसके भी हम एजेस में थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे। और अब इस दूसरे टुकड़े को हम पहले टुकड़े के ऊपर रख देंगे। बीच में फीलिंग है और दोनों तरफ ब्रेड के टुकड़े हैं। और हल्के हाथों से अब दोनों किनारे को दबाएंगे। बीच वाला पार्ट नहीं दबाना है, किनारे किनारे को दबा लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये एक तैयार हो गया। मैं यहाँ आज आपको 5 पीसेस तैयार करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने मिठाई के 5 टुकड़े तैयार कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में हम तेल या घी जिसमें भी आपको फ्राई करना हो उसे चढ़ा दीजिए। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब ये तैयार किए हुए मिठाई के टुकड़ों को उसमें डाल दीजिए और उलट पुलट कर दोनों तरफ से इसे सेक लीजिए। फ्लेम आप मीडियम रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी लाल हो जाता है। और सेकने के बाद निकाल कर इसे हम थोड़ी देर जाली के ऊपर रख देते हैं ताकि इसका एक्सेस घी या तेल जो भी हो वो निकल जाए। इस तरह बैचेज में हम सारे मिठाई के टुकड़ों को फ्राई करके निकाल लेंगे। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए जरूर सेट कर दीजिएगा। अब एक कढ़ाई में मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। आधा कप मैंने शक्कर लिया है और इसमें 1/4 कप में पानी डाल रही हूँ। बस इसे हमें हल्का सा उबालना है ताकि शक्कर पूरी पानी में घुल जाए। हमें इससे कोई तार चेक करके चाशनी नहीं बनानी है। बस हम दोनों उंगलियों के बीच में अगर ये चाशनी को लेकर देखेंगे तो हमें हल्का सा चिपचिपाहट महसूस होना चाहिए। जैसा शहद होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का हमें फील होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ब्रेड चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। चाशनी हमारी तैयार हो गई और जब चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी सी है तभी हम फ्राई किए हुए ब्रेड के पीसेस को इसमें डाल देंगे। इसे एक बार पलट देते हैं और थोड़ा चाशनी ऊपर से डाल भी देते हैं। और 2-3 मिनट ब्रेड को चाशनी में रहने देने के बाद इसे हम निकाल कर एक जाली के ऊपर रख देते हैं ताकि एक्सेस चाशनी पूरी निकल जाए। और बस हमारी बहुत बढ़िया सी मिठाई तैयार हो गई है। इसे निकाल कर अब हम थोड़े से डेजिकेटेड कोकोनट, नारियल का जो चूरा होता है ना, इस पे थोड़ा लपेट देंगे तो ये दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। और ऊपर से हम थोड़ा सा बादाम और टूटी फ्रूटी से इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी ब्रेड की बहुत ही इजी और टेस्टी मिठाई तैयार हो गई है। कभी भी अचानक मेहमान आ जाए और घर में अगर ब्रेड हो तो आप ये मिठाई एकदम मिनटों में बना सकते हैं।